मेरे पास तो एंड में आया ना, उसका 10 मिनट का रोल है लेकिन उसने पूरा पैसा वसूल है। तो भाई लोग, आज मंडे पर कल्कि को जिस लेवल का रेस्पॉन्स मिला है ना, इसको देखने के बाद डार्लिंग प्रभास ने भी बोला होगा मंडे मंडे मंडे, आई डोंट लाइक मंडे बट मंडे लाइक्स मी। सेम टू सेम गाइस, यही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं ना, फिल्म उससे कई गुना ज्यादा बाप लेवल डिस्ट्रक्शन कर रही है। और आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पठान के टाइम या KGF 2 के टाइम, RRR के टाइम से आप हमारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि हम जितना सोचते हैं या मैं आपको जितना बताता हूं, जैसे आज सुबह मैंने आपको क्या बोला कि भाई हिंदी बेल्ट में तो 10 करोड़ प्लस आने वाला है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 20 करोड़ के आसपास आज मंडे वाले दिन आने वाला है, तो कैन यू बिलीव भाई, दिस इज ऑफिशियल ऑलमोस्ट कि तबाही हुई है हिंदी बेल्ट के अंदर। अभी मैं आपको सारी अपडेट देता हूं, आप लोग भी बोलोगे कि भाई चल क्या रहा है। तो याद रखिए, जब एक फिल्म भाई साहब आपकी सोच से भी ज्यादा बाप लेवल परफॉर्मेंस दे रही हो, तो उसको 1000 करोड़ करने से भी कोई रोक नहीं सकता, और वो 1000 करोड़ बहुत जल्दी कर जाती है। क्या न्यूज है आज डे 5 पर, क्या हुआ, कितनी कलेक्शन हुई, सब देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको ऑफ कोर्स जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो मूव करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है। तो तेलुगु 2D मॉर्निंग के अंदर 30% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 42, इवनिंग में जंप आया 58% गई, ओवरऑल बना 43। तेलुगु लैंग्वेज 3D वर्जन मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 41 एंड इवनिंग 50%, ओवरऑल 39% की ऑक्यूपेंसी। आज भाई साहब तेलुगु 3D गिरा है और तेलुगु 2D बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले दिनों तेलुगु 3D तबाही मचा रहा था, तेलुगु 2D डाउन था, ये भी सही है। तमिल 2D मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 19%, इवनिंग 26%, ओवरऑल बना 20%। इसके बाद तमिल 3D मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 22%, इवनिंग 24%, ओवरऑल बना लगभग 21%। अब आते हैं हिंदी बेल्ट में मेरा भाई। हिंदी 2D वर्जन मॉर्निंग 14%, आफ्टरनून 26%, इवनिंग 34%। भाई साहब ह्यूज ग्राफ गया है ऐसे ऊपर, और ओवरऑल 25% का भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है। ये तो हिंदी 2D था ना। हिंदी 3D मॉर्निंग 18%, आफ्टरनून 34%, इवनिंग 42% मेरा भाई, 31% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। मैं इवनिंग की जरा आपको बताता हूं। मुंबई के अंदर 584 शोज हैं, इवनिंग में 34% की ऑक्यूपेंसी। एनसीआर में 566 शोज हैं, इवनिंग में 45% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में भाई ऑलमोस्ट 228 शोज हैं, 40% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में। बेंगलुरु में ऑलमोस्ट 131 शोज हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 26 शोज हैं, 43% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 194 शोज है, 48% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 130 शोज है, 24% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में ऑलमोस्ट 30 शोज हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में भाई साहब 104 शोज है, 17% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 99 शोज है, 56% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में मेरा भाई 58 शोज है, 63% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 48 शोज, 34% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 115 शोज, 47% की ऑक्यूपेंसी। बवाल भाई साहब। इसके बाद अगर मलयालम 2D में आऊं तो मॉर्निंग 8%, आफ्टरनून 16, इवनिंग 21। यानी कि आज मंडे पर 5 की 5 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, सारों का क्या सीन है। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा। यानी कि आज पांचों की पांचों लैंग्वेजेस ने भाई बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सो अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ कि भाई साहब कितनी हो चुकी है। अब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब 7:30 बज रहे हैं। तो भाई साहब 7:30 बजे तक 21 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन हो चुकी है, और 2 घंटे पुराना ये डाटा है, मतलब कि 5 बजे का। तो आज शाम 5-6 नहीं, 5 ही मानो भाई साहब, क्योंकि अक्सर ये हुआ है ना, मैं 6 का कहता हूं लेकिन डाटा 1 घंटा पहले के होते, तो 5 बजे तक मान सकते हो भाई साहब। 5 बजे तक ऑलमोस्ट, या 5:30 बजे तक 20 करोड़ 21 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है।
अब भाई साहब नाइट के मेजर आवर्स आ चुके हैं, लेकिन वर्किंग डे चल रहे हैं। अब वर्किंग डे में भाई साहब नाइट शोज जो होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन कल की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं होप करता हूं कि शोज तगड़े जाएंगे, और अगर ये तगड़े चले जाते हैं तो भाई साहब ये फिल्म इजीली 30 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करेगी। इसके लेवल का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ एक ही है, और वो है जवान का। जवान का भी डे 5 जो था वो मंडे वाला दिन था भाई साहब। मंडे पर उस फिल्म ने ऑलमोस्ट 32 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी मेरा भाई। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब कल की क्या करती है। मुझे उम्मीद तो है कि ये 30 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ठोकेगी, और अगर ये इतना कर लेती है तो कमाल होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हिंदी बेल्ट देखो, अगर हिंदी में 20 करोड़ नहीं आता तो कोई बात नहीं, 17 to 18 करोड़ आने वाला है। और मंडे पर भाई साहब मंडे पर क्या होता था मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड की अपनी फिल्म्स भले ही भाई साहब वो फ्राइडे को रिलीज हो, सैटरडे संडे अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मंडे पर भाई साहब वो उड़ जाती थी लिटरली। और आजकल तो बॉलीवुड की जो मूवीज आ रही हैं वो ओपनिंग डे 1 में 10-12 करोड़ की ले ली, उसके बाद सिंगल डिजिट में। भाई कल की अपना मंडे वाले दिन, मंडे मतलब कि संडे को 40 करोड़ कमाया, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मंडे को डेफिनेटली डिप आना चाहिए। डिप आया है, लेकिन डिप भाई साहब लगभग 10 करोड़ के आसपास हो, लेकिन आ रहा है 17 to 18 करोड़। दिस विल बी ह्यूज। 115 करोड़ तो पहले है, तो ये हो जाएगा 134 या 133 करोड़ की नेट कलेक्शन। मतलब कि ये फिल्म, अगर मैं ये बोलूं कि जिस स्पीड से चल रही है, अगर इसी स्पीड से चलती रही तो ये जो अपकमिंग संडे आएगा, अपकमिंग संडे पे ये 200 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ठोक चुकी होगी मेरा भाई। दिस विल बी ह्यूज एंड अदर लेवल मेरा भाई। तो ये कमाल हो जाएगा। और वैसे भी जो एक प्रॉब्लम थी अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था भाई, वो हो चुकी है पोस्टपोन। उनको नजर आ गया है कि कल की हिंदी में तबाही मचा रही है। और देखो ये अच्छी बात है, इसमें ये पब्लिक खुद ही बना लेती है कि डर गए, ये हो गया। भाई अच्छी बात है, उन्होंने रिस्क नहीं लिया और मैं इस पे बहुत खुश हूं। वो अपना 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे चले गए होंगे। ऑफ कोर्स अगर वो अब कहते कि यार हम ही हैं और हम भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब कल्कि के साथ क्लैश करेंगे, भाई पब्लिक के माइंड में आ चुकी है ये फिल्म। और जब पब्लिक भाई साहब डिसाइड कर ले कि हमने इस फिल्म को देखना है, तो फिर क्या क्रिटिक, क्या वो, क्या मैं, भाई साहब फिर पब्लिक ने देखना ही देखना है। लास्ट बहुत सी यार, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, गदर 2 जैसी फिल्म अगर 500 करोड़ में हिंदी में कर सकती है तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। ये बात माइंड में रखना। सो तबाही लोडिंग। अब आते हैं टोटल कितना हो सकता है। तो देखो अभी ओवरसीज का डाटा आ रहा है, लेकिन अगर मैं प्रिडिक्शन दूं 30 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर हुई तो 40 करोड़ के आसपास ग्रॉस बन जाएगी। ओवरसीज से 40 करोड़ तो नहीं बनती, 38 तक जाएगी, लेकिन 40 करोड़ मानो। ओवरसीज से मुझे बिलीव है कि 10 करोड़ तो आएगा, तो टोटल हो जाता है 50 करोड़। तो कहीं ना कहीं 50 करोड़ प्लस आने वाला है आज। यस मेरा भाई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।